हरि ओम नमो नमः। अहम अस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। भवतां सर्वेषां सुस्वागतम। आइए, मैं हूँ आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। आज आपसे बात कर रहा हूँ किम सर्वनाम पर। किम का अर्थ है प्रश्नवाची बनता है किम बोलने से क्या। महर्षि पाणिनि जी ने किमह कह ऐसा सूत्र बनाया है। किमह कह, किम के स्थान पर क आदेश हो जाता है जिसका रूप बनता है कह कहो की। तो आइए एक छोटा सा वीडियो आपको किम सर्वनाम पर बताने जा रहा हूँ। हर कोई, हर बालक बालिका, हर शिक्षक शिक्षिका, हर संस्कृत की ज्ञाता इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानना चाहेंगे किम सर्वनाम पर। संस्कृत भाषा पर चमत्कार है। आप एक शब्दों को लेकर के बहुत सारी वाक्यों की रचना कर सकते हैं। आगे चल करके मैं इसका प्रयोग कराऊंगा। इस समय व्याकरण की सभी सर्वनामों पर मैंने वीडियो बना रखा है। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए उसमें सारे व्याकरण का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए मैं विचार करता हूँ किम सर्वनाम पर। किमह क, किम के स्थान पर क आदेश होता है, उसका क्या प्रयोग बनता है। तो मेरा हेडिंग है अहम कह अस्मि। देखिए बहुत बढ़िया एक वाक्य है। कह कौ के रूप चलता है अहम कह अस्मि। बहुत बढ़िया, आप सीख गए। अहम कह अस्मि, मैं कौन हूं। ये प्रश्नवाची है ना। इसका उत्तर बन सकता है कि अहम आचार्य दिव्येश्वर अस्मि, ऐसा बोल सकते हैं उत्तर। लेकिन मैं केवल किम सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं। किम शब्द के आधार पर कई प्रकार की वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं अहम कह अस्मि। सामान्य परिचय दूं तो अहम आचार्य दिव्येश्वर अस्मि, या कह सकता हूं कि अहम एक आत्मा अस्मि, अहम एक मनुष्य अस्मि, अहम एक अध्यापक अस्मि, अहम एक पुरुष अस्मि। आप देख रहे हैं वाक्यों का कैसे निर्माण हो रहा है। संस्कृत में वाक्य बनते जा रहे हैं। अहम एक अध्यापक अस्मि, अहम एक पुरुष अस्मि, अहम एक गृहस्थः अस्मि, अहम एक जिज्ञासु अस्मि, अहम एक अध्यापकः अस्मि। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। मैंने प्रश्न किया था किम, अहम कह अस्मि, कह प्रश्नवाची है और उसका उत्तर मैंने सर्वनाम में सर्वनाम शब्द की अहम का प्रयोग किया, अस्मत् शब्द का अहम प्रयोग किया। चलिए अन्य हम प्रयोग करते हैं, है ना। किम शब्द पर लेकर के प्रत्यांत भी बना सकता हूँ, शब्दांत शब्दों पर भी बना सकता हूँ। आइए मैं और एक ठो बताता हूँ। अहम कुत्र गच्छामि। ध्यान दीजिए, किम शब्द से ही कुत्र बनता है। अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उत्तर बनेगा अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, अहम नगरम गच्छामि, अहम पाठशालाम गच्छामि, अहम क्रीडांगणम गच्छामि, अहम स्नानम कर्तुम गच्छामि, अहम भोजनम कर्तुम गच्छामि। इस प्रकार से वाक्य रचना कर सकते हैं। पहले आप व्याकरण को जानिए, शब्दों को जानिए, एक से एक वाक्य बनते जाएंगे। आप संस्कृत सीख रहे हैं किम सर्वनाम, तो चलिए मैंने दो, है ना, कह कुत्र ऐसे, है ना। अहम किम करोमि। ध्यान दीजिए, मैं क्या, अहम किम करोमि, अहम किम कार्यम करोमि। किम शब्द का प्रयोग हो गया, कह शब्द का प्रयोग हो गया, कुत्र शब्द का प्रयोग हो गया। हाँ, तो चलिए इसका अर्थ है अहम अध्यापनम कार्यम करोमि, अहम भोजनम करोमि, अहम जलम पिबामि, अहम चित्रान पश्यामि, अहम वातावरणम पश्यामि। वर्षा भवति, हम वर्षाम पश्य, है ना, वर्षाम पश्यामि, वृष्टिम पश्यामि, अहम भवंतम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूं। अहम
भवंतम शृणोमि, मैं आपको सुनता हूं, है ना। अहम यत् किमपि करोमि, है ना, सर्वम तस्य उत्तरम आगच्छति, ये सबका उत्तर आ जाता है। ऐसे आप वाक्य रचना कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं। और एक किम शब्द का प्रयोग और बता, अहम कुतः आगच्छामि, कुतः बोलने से कहां से, मैं कहां से आ रहा हूं, समझ रहे हैं। किम सर्वनाम का ही प्रयोग, अहम कुतः आगच्छामि, तो इसमें कहा गया है अहम नगरात आगच्छामि, मैं नगर से आ रहा हूं। अहम ग्रामात आगच्छामि, मैं गांव से आ रहा हूं। अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूं। ये उत्तर बन सकता है। अहम पाठशालात या पाठशालातः आगच्छामि, कुतः में यदि तहसील प्रत्यय लग जाएगा तो पंचमी विभक्ति का अर्थ हो जाता है पंचम्यास तहसील। महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है पंचम्यास तहसील, पंचमी अर्थ में तहसील प्रत्यय लग जाएगा तो इसका प्रयोग बनता है। जैसे कुतः कहां से, ततः वहां से, पाठशालातः पाठशाला से, गौशालातः गौशाला से, ग्रामतः गांव से, नगरतः नगर से, रायपुरतः रायपुर से, जंगलतः जंगल से, विपिनतः विपिन से, वनतः वनम से, ऐसा तह लग जाएगा तो तहसील प्रत्यय में पंचमी विभक्ति का अर्थ हो जाता है। ऐसा आप जानिए। तो व्याकरण के आधार पर शब्द रचना बन सकता है, वाक्य रचना बन सकता है, आप शब्दों का जाल जान सकते हैं। ये चमत्कार है संस्कृत भाषा का। बंधुओं, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, आप जो है ना संस्कृत के शब्दों कोशों को याद कीजिए, संस्कृत के व्याकरणों को सीखिए, संस्कृत के धातु रूपों को, शब्द रूपों को सीखिए। आप नियमतः संस्कृत बोलना चाहते हैं तो आपको व्याकरण जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम से जुड़िए। वहां पर लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, वर्णोच्चारण, ये सारे का सारे पाठ के बारे में चर्चा किया गया है। धीरे धीरे मैं व्याकरण आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप भाषा में पकड़ बना सके, आप वाक्यों में पकड़ बना सके, आप शब्द रचना कर सके, वाक्य रचना कर सके, पुस्तकों को सरलता से समझ सके, पुस्तकों को सरलता से पढ़ सके, जान सके। यही मेरी आपसे जो है ना शुभकामना है, प्रार्थना है। इसलिए व्याकरण को पढ़िए आप, सरल सरल छोटे छोटे वाक्यों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। किम सर्वनाम का प्रयोग तो कुतः का बताया। देखिए, किम शब्द का तृतीया विभक्ति होता है केन, समझ रहे होंगे। तो ये मैं कुछ वाक्य बता रहा हूं। अहम केन साधनेन चलामि, मैं किस साधन से चलता हूं। अहम केन लेखन्या लिखामि, मैं किस लेखनी के द्वारा लिखता हूं, है ना। अहम केन दंडेन ताड़यामि, मैं किस डंडे के द्वारा आपको प्रताड़ित करता हूं, है ना। आपने यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी देखा होगा केन शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। केन विन्दति महत्, व्यक्ति किससे महानता को प्राप्त होता है ना। केन विन्दति महत्, महान, केन अद्वितीयवान भवति, किसके द्वारा वो अद्वितीय हो जाता है। तो आप देख रहे हैं केन शब्द का प्रयोग, किम शब्द का प्रयोग, कुतः शब्द का प्रयोग, कह शब्द का प्रयोग। ध्यान दीजिए। अहम किमर्थम पठामि, यहाँ पर किम शब्द भी है ना। यहाँ पर भी किम सर्वनाम को लेकर के अहम किमर्थम पठामि, है ना। अहम ज्ञानाय पठामि, है ना। अहम विद्या अर्जनाय पठामि, अहम छात्र छात्रान पाठनाय पठामि, अहम भवंतम पाठनाय पठामि, मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ता हूं। अहम स्व जिज्ञासाम स्वशंकाम समाधानार्थम पठामि, अहम रामायणम पठामि, अहम महाभारतस्य विषये ज्ञानाय महाभारतम पठामि, रामायणस्य शुद्ध ज्ञानार्थम वाल्मीकीय रामायणम पठामि, अहम महाभारतस्य शंकास्पद स्थानम निराकरणाय शुद्ध महाभारतम महर्षि वेदव्यासस्य महाभारतम पठामि, गीतायाः शुद्ध ज्ञानार्थम श्रीमद् भगवद गीतायाः वैदिक गीतां पठामि। भवन्तः जानन्ति खलु गीतायां केवलम 18 श्लोकाः आसन्,
इदानीम 18 अध्यायाः सन्ति। तर्हि भवन्तः, तो मैं आपको कहना चाहूंगा गीता में पहली 18 श्लोक थी, अब जो है ना 18 अध्याय श्लोक हैं। तो गीता की शुद्धता को जानने के लिए आपको वैदिक गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप वैदिक गीताओं को पढ़िए। आइए मैं आपको पढ़ा रहा था किम सर्वनाम, और ध्यान दीजिए पंचमी अर्थ में कस्मात का प्रयोग होता है, ये भी प्रश्नवाची है। भवान कस्माद आगच्छति, है ना, भवान कस्माद अदिति, आप किससे पढ़ते हैं, है ना, किससे पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है ना आप कहाँ से आ रहे हैं, कस्माद आगच्छति, है ना। भवान कस्माद ग्रामाद आगच्छति, भवान कस्माद वृक्षात अवतरति, आप किस वृक्ष से उतर रहे हैं या उतरते हैं। भवान कस्मात यानात इदानीम अवतरितः अस्ति, आप इस समय कौन सी गाड़ी से उतर करके आए हैं। ऐसा आप जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए किम शब्द में एक शब्द है कस्मै, किसके लिए, चतुर्थी में होता है। कस्मै देने के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आप मेरे से सुन रहे हैं सर्वनाम किम सर्वनाम का प्रयोग। इन किम सर्वनाम का प्रयोग को आप याद कर लीजिए, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा। अस्मद युष्मद को आप याद कर लीजिए। संस्कृत धारा प्रवाह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, संस्कृत में समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा आज कोई कठिनाई का महसूस करते हैं संस्कृत बोलने में, तो अस्मद युष्मद शब्द याद न होने के कारण से होता है। किम सर्वनाम को याद न करने के कारण से होता है ना। यद सर्वनाम को याद न करने के कारण से होता है। तो संस्कृत में जुड़े हुए समस्त साथियों को मैं कहना चाहूंगा, आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल पर जाइए। डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री जी के द्वारा, अर्थात मेरे स्वयं के द्वारा आपको इन सारे सर्वनामों का, सर्वनाम रूपों का प्रयोग दर्शाया गया है, उससे सीखिए। बार बार सुनिए। सुनने से, देखने से, पढ़ने से, लिखने से ज्ञान की वृद्धि होती है। यूं ही आप संस्कृत नहीं सीख जाएंगे। संस्कृत में भी आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार लिखना भी पड़ेगा। लिखने से भी भाषा का, अशुद्धि का सुधार होता है, संस्कृत का ज्ञान बढ़ता है। तो सज्जनों, अध्यापक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, संस्कृत में आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो रोज संस्कृत बोलिए। मैं किम सर्वनाम को सिखा रहा था। अस्मै अहम कस्मै यच्छामि, मैं किसके लिए दे रहा हूं। अहम ब्राह्मणाय यच्छामि, मैं ब्राह्मण के लिए देता हूं। अहम विद्यार्थिने यच्छामि, मैं विद्यार्थी के लिए दे रहा हूं। अहम छात्राय यच्छामि, मैं छात्रों को दे रहा हूं या छात्र के लिए दे रहा हूं। अहम छात्राभ्यः यच्छामि, मैं छात्राओं के लिए दे रहा हूं। अहम छात्रेभ्यः विद्याम यच्छामि, मैं, है ना, छात्रों के लिए भी विद्या देता हूं। अहम निर्धनाय धनम ददामि, मैं निर्धन के लिए धन देता हूं, है ना। अहम मम बालिकायै भोजनम ददामि, मम बालिकायै वस्त्रम ददामि, मम बालकाय क्रीडनकाम यच्छामि या ददामि। कस्मै ददामि जो प्रयोग कर रहे हैं किम सर्वनाम का, मैं किसके लिए देता हूं। अहम स्व बालकाय क्रीडनकाम ददामि, मैं अपने बालक को खेलने का खिलौना देता हूं। ऐसे अपने आप वाक्य बनता जाएगा। किम सर्वनाम का प्रयोग कीजिए, है ना। ये चतुर्थी का प्रयोग था, पंचमी का बता दिया, षष्ठी का बता सकता हूं। अहम, है ना, अहम कस्य, है ना, ये कस्य शब्द से प्रयोगम वदामि। हम कस्य सर्वनाम, किम शब्द में कस्य का, है ना। इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, कस्यास्ति संधि भी कर सकते हैं, लेकिन कस्य अस्ति मैंने संधि विच्छेद पूर्वक बोला है ना। इदम पुस्तकम कस्यास्ति, यह पुस्तक किसका है। इदम फलम कस्यास्ति, यह फल किसका है ना। इदम भोजनम कस्यास्ति, यह भोजन किसका है। इदम ग्रामम कस्य ग्रामम अस्ति, यह गांव किसका है। इदम विद्यालयम कस्य विद्यालयम अस्ति, है ना। इदम भवनम कस्य भवनम अस्ति, है ना। इदम पुस्तकालयम कस्य पुस्तकालयम अस्ति। ऐसा आप कस्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
आप समझ रहे हैं किम सर्वनाम का प्रयोग। समय अतिवाहित हो रहा है, मैं आपको किम सर्वनाम का प्रयोग बता रहा हूं। मैंने केवल वहां पर रूप बता दिया है, आगे चल के आपको सुंदर प्रयोगों को बताते जाऊंगा। संस्कृत आप धारा प्रवाह बोल सकेंगे, सुन सकेंगे, लिख सकेंगे, ये मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाने का, आपको बताने का। तो चलिए एक बात और बता रहा हूं आपको। क्या बताने जा रहा हूं कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सप्तमी का प्रयोग कस्मिन। अच्छा, मैंने जो प्रश्न बताया, हम कि कस्य पुस्तकम अस्ति, कस्य शब्द का प्रयोग जो बताया ना, आप बोल सकते हैं उत्तर भी। अयम पुस्तकः देवदत्तस्य अस्ति, अयम गृहं रामस्य अस्ति, अयम विद्यालयः मनोजस्य अस्ति, अयम गौशाला सीतायाः अस्ति, इयं पाकशाला। अयम शब्द मैंने बोला पुल्लिंग में, तो वहां पर लिंग का देखिए, यहाँ पर व्याकरण का दोष हो जाता है, इसलिए व्याकरण जानना चाहिए। मैंने जब जो है ना गौशाला बोला या पाकशाला बोला, इयम पाकशाला, यह पाकशाला है ना, इयम पाकशाला रमायाः अस्ति। तुरंत आप लिंगों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत आप जो है ना पुरुषों का ज्ञान प्राप्त किए, तुरंत जो है ना वो कौन सा लिंग में है, आकारांत है, इकारांत, उकारांत है, ये व्याकरण पढ़ने पर आप जान सकते हैं। व्याकरण में चमत्कार है, व्याकरण में भाषा का आधार है व्याकरण, है ना, भाषा का नींव है व्याकरण। व्याकरण के बिना आप जो है ना पूरी तरह से अंधे और लंगड़े के समान है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हर समय व्याकरण पढ़िए। व्याकरण पढ़ने से साहित्यों का, पुस्तकों का, काव्यों का, वाक्यों का सही अर्थ, सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, अध्यापक साथियों, अध्यापिकाओं, बहनों, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप व्याकरण को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। आइए थोड़ा सा और बता दूं, कस्मिन, कस्मिन बोलने से किसमें, है ना, कस्मिन का प्रयोग, भवान कस्मिन विद्यालये पठति, आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि अहम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरी पठामी, है ना। भवान कस्मिन महाविद्यालये पठति, तो कह सकते हैं अहम रायगढ़स्य डिग्री कॉलेज यदि अस्ति ना, डिग्री कॉलेज को आप जाना, स्नातकोत्तर महाविद्यालय पठामी। भवान कस्मिन ग्रामे निवसति, आप कौन से गांव में रह रहे हैं, तो कह सकते हैं अहम बोंदा ग्रामे निवसामि, जैसे में अहम पंचधार ग्रामे निवसामि। और एक प्रश्न कर सकते हैं कि भवान कस्मिन स्थाने गत्वा पठति, तो कह सकते हैं अहम स्वच्छ स्थाने, स्वच्छ वातावरणे, है ना, स्वच्छ विद्यालय गत्वा पठामि। चलिए ये भी कह सकते हैं भवान कस्मिन, है ना, कस्मिन स्थाने गत्वा योगाभ्यासम करोति, तरी अहम उत्तरम कथिष्यामि, आप कौन सा स्थान में जाकर योगाभ्यास करते हैं, तो मैं कहूंगा अहम स्वच्छ वातावरणे, है ना, निर्मलम शुद्धम वायु यत्र प्रवहति तत्र पठामि, तत्र योगाभ्यासम करोमि, तत्र पाठम च पठामि, वहां पर योगाभ्यास करता हूँ, वहां पर पाठ पढ़ता हूँ, और वहां पर भी आपको जो है ना पढ़ाता हूँ। इदानीं आप पूछेंगे भवान कस्मिन स्थाने स्थित्वा अस्मान् पाठयति, तो देखिए अहम स्वगृहे स्थित्वा स्वगृहस्य एकं प्रकोष्ठे उपविष्ट्वा भवन्तं पाठं पाठयामि, है ना। और भवान किम पाठयति, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, अहम अद्य सर्वनाम विषयम पाठयामि, किम सर्वनामम। और मैंने बताया था, पहले बताया था किमह कह, महर्षि पाणिनि जी का सूत्र, किम के स्थान पर कह आदेश हो जाता है, कह कौ की रूप चलता है, कम कौ कान, कीन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पंचमी षष्ठी में कस्य कयोः केशाम, कस्मिन कयोः केषु, ये सर्वनाम किम शब्द का रूप है। कह कौ के कह कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब, इसमें प्रथमा में ने भी होता है ना, मैं वहां पर पाठ पढ़ा चुका इसको, तो कौन किसने, किन दोनों ने, किन सबने, ऐसे पहले आप सर्वनाम शब्दों को सीख लीजिए।
जान लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। व्याकरण पढ़ने पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है, जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, है ना, उस पाठ में हम जो है ना क्या क्या व्याकरण आता है, कैसे जान सकते हैं, क्या विभक्ति लगा है, क्या प्रत्यय लगा है, क्या धातु है ना, उसको अर्थ, उसके प्रयोग को जानिए तो अपने आप अर्थ बन जाता है। जैसे पुरा सर्वा विद्या प्रोक्ता, सर्वा शब्द ये सर्वनाम सर्व शब्द का है। मैंने इसको सर्वनाम शब्द में सर्व, सर्वो, सर्वी सर्वनाम शब्द को आगे पढ़ा रहा हूँ, लगातार सर्व शब्द पर नहीं आया हूँ, आगे इसमें पाठ करेंगे। तो धन्यवाद, आज आपने मेरे को किम सर्वनाम के बारे में सुना, सीखा, पढ़ा, जाना। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, व्याकरण पढ़ करके आप जो है ना भाषाई शुद्धता को सीखें, है ना। भाषा व्याकरण के ना पंगु, व्याकरण के बिना भाषा पंगु के समान है, अंधवत है, अंधे के समान है। इसलिए मैं व्याकरण पर कार्य कर रहा हूँ और आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी व्याकरण को पढ़ें, पढ़ाएं। व्याकरण के आधार से अपना ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं। संस्कृत के जितने भी शिक्षक साथी हैं, जितने भी शिक्षिकाएं बहन हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप भी अपने बच्चों को IAS बनाइए, आप भी अपने बच्चों को शिक्षा अधिकारी बनाइए, आप भी अपने बच्चों को जो है ना संस्कृत के महान विद्वान, महान दार्शनिक, महान ज्ञाता, महान वैज्ञानिक बनाइए। तो संस्कृत में उनको बोलिए, संस्कृत से बातचीत कीजिए, संस्कृत लिखवाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े रहे और लगातार 20 मिनट तक जुड़े रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं कोटिशः नमन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा, अभिवादन करना चाहूंगा और आपसे करबद्ध मिल करके प्रार्थना करना चाहूंगा। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। जननी की रक्षा करें, अपने माँ की रक्षा करें, जननी के साथ में जन्मभूमि की रक्षा करें और जन्मभूमि के साथ साथ जन्मदात्री जो हमें जन्म दिया उसकी भी रक्षा करें, पालन पोषण करें। संस्कृत भाषा से समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत बोलें, संस्कृत पढ़ें, संस्कृत लिखें। 10 मिनट तो आप संस्कृत बोलिए, 15 मिनट तो संस्कृत बोलिए, 5 मिनट तो संस्कृत बोलिए, पर संस्कृत में ही बोलिए, एक शब्द बोलिए। जो भी संस्कृत के साथी हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, भाई बहन हैं, छात्र छात्र हैं, आपके सामने दिव्येश्वर शास्त्री 2 मिनट जरूर संस्कृत बोलेगा। आप मेरे दूरभाष संख्या नोट कीजिए 80 85 11 18 54 और प्रतिदिन जो है ना समय देख करके, मैं भी एक प्राणी हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी बहुत प्रकार से कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, फिर भी मैं आपको जो है ना समय देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। बहुत सारे काम होने के बावजूद भी संस्कृत के लिए समय निकाल कर यह कार्य कर रहा हूँ। मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वः सर्वम न जानति, हर कोई सब कुछ नहीं जानता है। मैं भी सीख रहा हूँ और लगातार बचपन से 20 साल से सीख रहा हूँ। आप भी सीखिए, सीखने से